हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि 15 दिन बाद है करवा चौथ और अभी श्राद्ध ख़त्म हुए हैं तो कपड़े हम नहीं ले पाए, तो इसलिए जा रहे हैं शॉपिंग करने। दांत में मेरा दर्द हो रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ा अच्छे से नहीं आ रही है। तो अब आपको सीधे मार्केट जाके मिलूँगी मैं दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चलिए दोस्तों, शॉपिंग करके लाते हैं और कल दिखाते हैं आपको क्या क्या शॉपिंग करें। दांत दिखाने नहीं जा रही हूँ पर मैं का दर्द तो हो ही जाएगा ठीक, पहले तो ज़रूरी है शॉपिंग, उसके बाद दांत दर्द तो हो ही जाएगा ठीक। शॉपिंग करके आएंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाता है दांत दर्द। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम पहुंच गए हैं ये अब दुकान में। आज जो है हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जैसे ऐसे लग रहा था कि सारी औरतें आज घर से बाहर निकल गई होंगी, क्योंकि आज तक तो श्राद्ध थे तो इसलिए शॉपिंग करने नहीं आए। और आज इतनी भीड़ थी कि मतलब आधा आधा घंटे की जगह हम 1 घंटे में पहुँचे होंगे मार्केट में, और मार्केट में भी बहुत भीड़ थी। और ये साड़ियाँ इनने कुछ ऐसी दिखाई हमें कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, और ऊपर से ये महंगी भी बहुत थी। 3,000 की साड़ी थी और कोई 2,500 की थी तो कोई 2,000 की थी। अब इतना बड़ा बजट लेके हम कैसे जाते घर? तो हमने सोचा कुछ सस्ता लेंगे और अच्छा लेंगे, जो लगेगा कि अच्छा दिखेगा कि बहुत भारी है लेकिन थोड़ा सस्ती भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसी साड़ियाँ थी नहीं इनके पास, या ये दिखा नहीं रहे थे, क्योंकि शाम को जो है ये सुबह से साड़ी दिखाते दिखाते थक जाते हैं, तो ये शाम को साड़ियाँ नहीं दिखाते। ये मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ सुबह जाते हैं, क्योंकि सुबह दिखा लेते हैं वो सारी साड़ियाँ खोल के, लेकिन शाम को नहीं दिखा पाते। फिर उसके बाद तो नहीं आई हमें यहाँ पे, कुछ भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद हमने सोचा कि अब इतनी महंगी साड़ियाँ तो हम ले जा नहीं सकते, तो हमें तो ऐसी साड़ी चाहिए थी जो कि 1500-1600 जिसकी कॉस्ट हो, और महंगी नहीं चाहिए थी हमें। इतनी महंगी पहन के भी हम कहीं कहाँ ही जाते। और लेकिन यहाँ पे जो 1100-1200 की साड़ियाँ थी या 1500 की साड़ियाँ थी, वो इतनी हमें पसंद नहीं आई। इतनी मतलब ऐसे दिखा रहा था जैसे 500-600 की भी नहीं लग रही थी। और जो हैवी दिखा रहा था ये तो ज़्यादा ही हैवी हो गई थी कि ये 2100 की साड़ी थी, लेकिन इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसका जो कपड़ा था वो थोड़ा अलग किस्म का था, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। नेट में था शायद इसका कपड़ा, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, तो इसलिए पसंद नहीं आया। इसकी डिज़ाइन तो अच्छी थी लेकिन कपड़ा पसंद नहीं आया। ये कलर मुझे बड़ा पसंद आया था, एक बार मैंने सोच लिया था कि ये ले लूँ, लेकिन इसका जो था कपड़ा मुझे पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने फिर इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और उसकी मम्मी को भी कुछ खास पसंद नहीं आया इनमें से। उसको एक ग्रीन साड़ी चाहिए थी, लेकिन ग्रीन यहाँ पे कुछ अच्छी नहीं थी। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैं तो लगी थी इनके पीछे कि चलो इस दुकान से, क्योंकि यहाँ पे ना शाम को कुछ भी वो अच्छा नहीं दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं सुबह ही दिखाते हैं। हमारे पास सुबह टाइम नहीं था, इसलिए हम शाम को आना पड़ा। तो अभी हम सब लोग आए थे शाम को, सोनी और मैं, बच्चे, भैया और अनिरुद्ध के पापा। तो हम लोग भी काफ़ी थे, और ये वाली साड़ी सोनी को पसंद आई थी, लेकिन पता नहीं फिर इसकी हैवी कॉस्ट बहुत थी। 3,000 की बोल रहा था, तो 3,000 में तो हमारा पूरा जो है करवा चौथ में पड़ जाता, इसलिए नहीं लिए हमने। और फिर हम चले गए दूसरी दुकान में। धीरे धीरे हम यहाँ से उठे और भैया ने कहा कि मुझे एक दुकान पता है, तो फिर हम दूसरी दुकान में पहुँच गए। और अनिष्क और उसकी मस्ती तो हर जगह चलती रहती है, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। जैसे इनके पापा लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, वैसे ये भी बेस्ट फ्रेंड है। एक दूसरे के बिना इनके गले में पानी नहीं जाता, और अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मतलब पता नहीं कैसी दोस्ती है इनकी, मर मिटने वाली दोस्ती है ये। इसके बाद हम चले गए सीधे दुकान पे। तो दुकान के अंदर जाके, ऐसे दुकान तो छोटी लग रही थी, लेकिन जो साड़ियाँ थी उनने हमें बहुत अच्छी बताई थी। आप भी देखना है यहाँ की साड़ी वहाँ की साड़ी में कितना फ़र्क है।
यहाँ पे बिल्कुल अच्छे कलर जो थे वो अच्छे थे और हमें साड़ियाँ भी पसंद यहाँ पे आ गई थी दोनों को। तो अभी हम साड़ी का नहीं बताएंगे आपको कि हमें कौन सी साड़ियाँ ली, वो आप करवा चौथ में ही देखना। और हम दोनों को ही ये साड़ियाँ पसंद आ गई थी। तो अभी के लिए बाय बाय।